हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डाबर इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों करंट प्राइस चल रहा है 531 का, और रिसेंटली ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पे 0.73 यानी कि स्लाइटली अप गया स्टॉक। और अब दोस्तों हम डाबर इंडिया के बारे में बात करें कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, कि कैसी कंपनी है, शॉर्ट टर्म में निकालना है, लॉन्ग टर्म में निकालना है, पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे। पर दोस्तों उससे पहले कहना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ करता हूँ ब्रांड्स की बात की, डाबर के यहाँ पे ब्रांड क्या क्या है। दोस्तों आप इनको जनरली यूज़ भी करते होंगे और जानते भी होंगे। यहाँ पे रियल जूस, दोस्तों आपने रियल जूस को सुना ही होगा या फिर यहाँ पे ड्रिंक भी क्या ही होगा, तो यहाँ पे रियल जूस भी इनका ही है, ठीक है। ओडोनिल, फिर ओडोमॉस, ठीक है, डाबर रेड टूथपेस्ट, मिसवाक, बबुल, ठीक है। ये यहाँ पे इनकी 6 ब्रांड्स हैं। इसके बाद दोस्तों और भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये फैम है, ठीक है, गुलाबरी, गुलाब जल, डाबर आंवला, वाटिका शैम्पू, सॉरी वाटिका कोकोनट हेयर ऑयल। उसके बाद यहाँ पे डाबर आमंड, ठीक है, च्यवनप्राश, ग्लूकॉन डी, हाजमोला, पुदीन हरा, डाबर लाल तेल। तो मतलब जनरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऐसी ऐसी दोस्तों यहाँ पे ब्रांड्स हैं जो आपने देखी ही होंगी, यानी कि यूज़ ज़रूर करी होंगी। हाजमोला कौन नहीं जानता, च्यवनप्राश कौन नहीं जानता, ठीक है, ग्लूकॉन डी। तो मतलब मैक्सिमम डाबर के जो ब्रांड्स है वो मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसका इसने रिटर्न कितने जनरेट किए हैं कंपनी ने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ईयर टिल डेट में ऑलमोस्ट फ्लैट है 0.67, जिस प्राइस पे पहले था ईयर टिल डेट में उतना ही यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों एक हफ्ते की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% फ्लैट है, 2 महीने में 2% फ्लैट है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैट भी नहीं है, तो कोई यहाँ पे रिटर्न भी नहीं दिए 1 महीने के अंदर। अगर मैं यहाँ पे 3 महीने की बात करूँ तो सिर्फ 5% रिटर्न मिल रहे हैं, 6 महीने की बात करूँ तो 6% रिटर्न मिल रहे हैं, 1 साल में दोस्तों 18% रिटर्न मिल रहे हैं, 2 साल में 23% और 3 साल में 40%, और यहाँ पे 5 साल का शो नहीं होगा, 5 साल में 80% रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किए हैं। दोस्तों साथ ही देखो बताता चलूँ कि एफएमसीजी सेक्टर वैसे भी बहुत ज़्यादा भागा नहीं। रिसेंटली अगर हम बात करें 2020 से लेकर 2021 तक, तो कोई एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम देखने को नहीं मिला। उस हिसाब से अगर दोस्तों यहाँ इसके रिटर्न देखे जाएँ तो बेहतरीन रिटर्न है, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा सेक्टर ही डाउन है। तो इस वजह से यहाँ पे ये कंपनी भी थोड़ी सी रिटर्न्स में डाउन दिखाई दे रही है। इसके साथ दोस्तों मैं यहाँ पे ग्रोथ की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखते हैं जो स्टॉक था, स्टॉक का 2000 में यहाँ पर प्राइस चल रहा था 5 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 5 रुपये का स्टॉक 530 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 581 रुपये का हाई लगाया, और कोई हाई ऐसा नहीं है बहुत पुराना है, हाई भी दोस्तों रिसेंटली का इसने लगाया था, ठीक है। ऑलमोस्ट स्टॉक को अगर मैं देखूँ तो यहाँ से सीधा 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 ऊपर जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि बीच में स्टॉक ऊपर गया फिर हाई लगाया फिर ऐसे ऐसे कुछ ट्रेड करा। वो थोड़े अजीब से स्टॉक होते हैं कि बीच 2016-2014 में बहुत हाई लगा चुके होते हैं और फिलहाल इतना हाई नहीं बना पाते। तो देख सकते हैं आप स्टॉक बिल्कुल एकदम क्लियर चल रहा है, एंटी क्लियर, यहाँ पर बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लगातार यहाँ पे ग्रोथ है, भले ही स्लो ग्रोथ है लेकिन ग्रोथ है, 100% ग्रोथ है। तो यही ग्रोथ देखना चाहेंगे हम कि फाइनेंशियल भी ऐसी ग्रोथ कर रही है कंपनी कि नहीं कर रही है। इसके बाद दोस्तों इसके फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें डाबर इंडिया लिमिटेड की मार्केट कैप की, देखते हैं यहाँ पे 93,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मार्केट कैप है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें 530 मैंने आपको दिखाया, हाई की बात करें 582 से रिसेंटली लगाया था, चार्ट भी दिखा दूंगा आपको, 431 का लो लगाया था पिछले 52 वीक्स में। स्टॉक की पी की बात करें 55 का चल रहा है, आरओसी की बात करें 27.3, आरओई 23.7, बुक वैल्यू 43 रुपीज़, डिविडेंड यील्ड 0.57, फेस वैल्यू 1 रुपीज़। दोस्तों स्प्लिट स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। इसके साथ दोस्तों आरओसी 27.3%, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको 30% के आसपास मिल जाए तो बहुत बेहतरीन है। ये 30% के आसपास है, 27%, यानी कि यहाँ पर कंपनी हमारे पैरामीटर्स पर तो सही सही दिखाई दे रही है। इसके साथ दोस्तों चलते हैं थोड़ा नीचे और यहाँ पे देखते हैं इसको कंपेयर करते हैं हम इसका पी रेशो, कि कोई स्टॉक महंगा तो नहीं है। 5 साल का पी रेशो यहाँ पर चेक करते हैं। मीडियन पी की बात करें दोस्तों 49 की मीडियन पी निकल के आती है स्टॉक की, 49 की, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पे पी रेशो कितना चल रहा है 55 का। देखो कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, ऐसा नहीं है कि अपने पी के यहाँ डबल प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 49 का पी मीडियन आना चाहिए 5 साल का, और यहाँ पे 55 चल रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा भागा हुआ नहीं है। ऐसे बोलें कि तूफान मेल बन रखा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। साथ ही दोस्तों अगर हम यहाँ पेयर कंपैरिजन देखें तो देख सकते हैं पेयर कंपैरिजन में टॉप पे कंपनी आती है। इसके बाद गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, इमामी, ज्योति लैब्स, बजाज कंज्यूमर, फिर काया लिमिटेड, ठीक है।
क्वार्टर रिजल्ट की बात करें दोस्तों, रिसेंटली इसका क्वार्टर रिजल्ट आया, स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा बढ़त दिखाई नहीं दी, भागता हुआ कोई स्टॉक दिखाई नहीं दिया। रीज़न क्या था दोस्तों? क्वार्टर सेल्स। ठीक है, क्वार्टर सेल्स में जो इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया 2337 करोड़ की यहाँ पे सेल्स करी। इससे पहले क्वार्टर में क्वार्टर 3 की बात करें 2729 करोड़ की सेल्स की, यानी कि आप देखते हैं यहाँ पे लगभग लगभग 500 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली गिरावट दर्ज की गई सेल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अच्छी खासी गिरावट दिखी। अगर मैं बात करूँ दोस्तों ईयर ऑन ईयर, कोई भी कंपनी अगर आप देखते हो उसको ईयर ऑन ईयर जरूर देखा करो, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक प्राइस रिएक्ट तो करेगा पर लॉन्ग टर्म में हमेशा ईयर ऑन ईयर चलता है, वाई ओ वाई। ठीक है, अगर मैं वाई ओ वाई की बात करूँ तो 1865 करोड़ का पिछले साल बिजनेस किया था और इस बार बिजनेस किया 2337 करोड़ का, तो देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ है। ठीक है, साथ ही दोस्तों नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 378 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। पिछले क्वार्टर की बात करें 492 करोड़ का हुआ था, तो ऑलमोस्ट यहाँ से आप देखते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट स्लाइडली डाउन गया, 492 से 378 यहाँ पे हो गया। बात करूँ दोस्तों यहाँ पे पिछले साल की, तो यहाँ पे देखते हैं पिछले साल में 281 करोड़ का प्रॉफिट किया था और इस बार कितना किया 378 करोड़ का, तो यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे इसकी ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे हमें ग्रोथ दिखाई दी है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि हर साल को अगर हमें अब कंपेयर करें तो हर साल कितनी यहाँ पे ग्रोथ दिखी कंपनी की। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आता है 2010 में अगर हम बात करें कंपनी की यहाँ पे सेल्स कितनी हो रही थी तो 3387 करोड़ की यहाँ पे सेल्स हो रही थी 2010 में। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें आज के टाइम पे 2021 की तो सेल्स हुई है 9562 करोड़ की, यानी कि 3000 करोड़ से 9000 करोड़ यहाँ पे कंपनी पहुँच गई, 3 गुना हो गई। ठीक है, और बीच में अगर हम यहाँ पे सेल्स की बात करें क्या गिरी तो नहीं कहीं किसी साल सेल, तो देख सकते हैं 3000 से 4000, 4 से 5, 5 से 7, 7 से 7.6, 7.6, 7.7, फिर 7.7 से 8.5। ठीक है, और उसके बाद 9.5, यानी कि कहीं पे भी सेल्स में हमें कोई गिरावट या फिर थोड़ी सी कम ग्रोथ ऐसा कुछ दिखाई दिया। लगातार कंपनी के जो सेल्स हैं ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है कंटिन्यूस। उसके साथ दोस्तों यहाँ बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 501 करोड़ का हुआ करता था। ठीक है, 501 करोड़ का हुआ करता था और उसके बाद देख सकते हैं लगातार बढ़ता हुआ नजर आया 645 करोड़। ठीक है, 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1300 करोड़, 1400 करोड़ और अब की बार की बात करें तो 1600 करोड़। तो यानी कि प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, सेल लगातार बढ़ रही है। ठीक है, ईपीएस भी चेक कर लेते हैं। ईपीएस की बात करें अर्निंग पर शेयर की 2.89 की थी, 5 की हो गई, 7 की हो गई, 8 की हो गई और अगर हम बात करें रिसेंट की तो 9.58 की हो गई। बताओ कोई कमी दिखी स्टॉक के अंदर? लगातार ग्रोथ है कंपनी के अंदर। जिस हिसाब से स्टॉक की बात करूँ, स्टॉक भी इस हिसाब से इस तरह से चल रहा है तो भाई सेल्स भी इसी तरह से चल रही हैं और यहाँ पे प्रॉफिट भी इसी तरह से चल रहा है, तभी स्टॉक इसी तरह से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है उसकी सेल्स भी लगातार ऊपर है, उसकी यहाँ पे प्रॉफिट भी लगातार ऊपर है। ऐसा नहीं है कि 2015 में अच्छा प्रॉफिट दिया था, 2016 में अच्छा दिया था और 2021 में अच्छा नहीं दे पाया, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ है इस स्टॉक के अंदर। इसके साथ दोस्तों बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, कहीं कर्जा तो नहीं है कंपनी के ऊपर। तो अगर बैलेंस शीट यहाँ पे चेक करें तो देखते हैं रिजर्व जो है ना कंपनी के पास 7487 करोड़ का है, 7500 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। और अगर बोरोइंग की बात करूँ तो 883 करोड़ की है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे 483 करोड़ की, अगर मैं इसे 400 हटा दूँ तब भी 7000 करोड़ आराम से कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है। यानी कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, अच्छा खासा पैसा है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे जनरली बात दिखाई नहीं दे रही है। उसी के साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ बात करूँ उसकी कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, यहाँ पे कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है। ठीक है, 2115 करोड़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1000 करोड़ से 14, 14 से 16, 16 से 2015, 2115 करोड़ यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इसके पास कैश है, तो कोई यहाँ पे दिक्कत वाली यहाँ पे बात नज़र नहीं आ रही। उसके बाद दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमेशा बोलता हूँ कि भाई 50% के अप्रॉक्सीमेटली प्रमोटर के पास होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए और प्रमोटर एफआई और डीआई को मिला के कम से कम 80% होल्डिंग होनी चाहिए। पब्लिक के पास सिर्फ 20% होल्डिंग होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 67.38, मैंने प्लेजिंग चेक कर ली, कोई प्लेजिंग नहीं है, जीरो प्लेज्ड है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग 67.38, एफआई की होल्डिंग 19.77, डीआई की होल्डिंग 5.34 और अगर हम यहाँ टोटल कर दे दोनों का तो 93% अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर है। ठीक है, 93% यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पब्लिक को सिर्फ 7% दे रखा है, तो यानी कि ना तो शेयर होल्डिंग पैटर्न खराब है, ना कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है, ना कंपनी का मतलब आरओसी खराब भी नहीं, कुछ भी दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद जैसा कि दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो स्प्लिट हुआ है सन 2000 में, 2000 में यहाँ पे स्प्लिट हो गया था 1:10 में।
बोनस कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे 4 बार प्रोवाइड किया, ठीक है। 2010 में प्रोवाइड किया 1:1 का, 2006 में प्रोवाइड किया 1:2 का, 2005 में प्रोवाइड किया 1:1 का, 1993 में 4:1 का है बोनस दिया। यानी कि 4 बार कंपनी ने बोनस भी दिया, यानी कि बोनस भी देती है कंपनी भाई, स्प्लिट भी हो चुकी है, डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, ग्रोथ भी अच्छी खासी है, कोई दिक्कत अभी तक दिखी नहीं। अच्छा कंपनी इतनी अच्छा दोस्तों, टारगेट भी मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टारगेट आया इसका 27 मई को, यहाँ पे टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल ने 620 रुपये का, कि भाई 620 रुपये तक स्टॉक जा सकता है। 530 रुपये का स्टॉक यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं खाली मोतीलाल ओसवाल की सुन लूँ तो यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये सब टेक्निकली भी चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ शेर खान की, शेर खान ने बोला 675 रुपये जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बोला प्रभुदास लीलाधीर ने बोला है कि 531 तक यहाँ पे ऑलमोस्ट 531 पे ही ट्रेड करेगा। लेकिन दोस्तों मोतीलाल और ओसवाल और शेर खान की देखें तो 675 और 620, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने कहा वही होगा, ज़रूरी ये है कि टेक्निकली क्या यहाँ पे स्टॉक शो कर रहा है, तो टेक्निकली भी ज़रूर देखेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे पे चार्ट पे, फिलहाल दोस्तों अगर यहाँ बात करें हम यहाँ पे करंट प्राइस के तो 530 रुपये चल रहा है, ठीक है। इसके 200 मूव एवरेज की बात करें, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर देखो कोई अच्छी कंपनी है और आपने खरीदनी है तो उसको हमेशा 200 मूव एवरेज पे खरीदो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन फ्यूचर में। तो यहाँ पे 520 रुपये का इसका 200 मूव एवरेज आता है और स्टॉक प्राइस चल रहा है 530 रुपये का। बताओ क्या दिक्कत है, सिर्फ 10 रुपये ऊपर है यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आरएसआई की बात करें तो 44 के आरएसआई है, यानी कि अगर स्टॉक यहाँ पे अपना सपोर्ट लेता है, हमेशा यही करता है ये स्टॉक ना, हमेशा यही करता है, अपने 200 एवरेज का सपोर्ट लेता है। यहाँ देखो इसने सपोर्ट लिया, इससे पहले यहाँ सपोर्ट लिया, अगर यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ तो 520 तक आएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, यहाँ फिर सपोर्ट लेगा। इस स्टॉक की क्या कहानी है दोस्तों, ये हमेशा अपने 200 एवरेज का सपोर्ट लेता हुआ आया है और उसी के साथ इसने रन किया है। देख सकते हो यहाँ पे भी इसने यहाँ पर कई बार, मतलब 1 2 3 4 5 6 बार तो आपके सामने दिखा दे। और थोड़ा सा और पीछे चला जाऊँ तो देख सकता हूँ जो इसकी रेड लाइन है ये 200 एवरेज है, इसके साथ साथ चलता रहता है स्टॉक। थोड़ा सा नीचे तक आया, फिर यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा दिया, फिर नीचे, मतलब साथ साथ चलेगा। मैं इसको जूम आउट मार के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो आप ये देखना है जो लाइन है ना, स्टॉक उसी के साथ ट्रेड करता हुआ यहाँ पे लगातार नजर आ रहा है। तो क्या 200 एवरेज बढ़ता रहता है, कंटिन्यूस बढ़ता है दोस्तों, 200 एवरेज कंटिन्यूस बढ़ता है और उस हिसाब से स्टॉक प्राइस भी कंटिन्यूस बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और स्टॉक भी आपको इसके 200 एवरेज के आसपास ही मिल रहा है। अगर आपने यहाँ पे 530 पे खरीद भी लिया, मान लो आपने यहाँ पे 10 क्वांटिटी खरीद ली, मैं ज़्यादा की यहाँ पे रिकमेंड करता ही नहीं कभी, आपने 10 क्वांटिटी खरीद ली, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे 575 चला गया, अच्छा खासा प्रॉफिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसका 200 एवरेज थोड़ा ऊपर चला जाएगा, 550 चला जाएगा, स्टॉक 600 पे ट्रेड करेगा, तो इसमें कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ बाइंग करनी है, आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हो। उससे पहले एक छोटी सी बात ज़रूर कहना चाहूँगा, देखो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और एक बार अपना ड्यू इंटेलिजेंस ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं जो भी दिखाता हूँ आपको नॉलेज के लिए दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल पाए किस तरह से यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से टेक्निकली स्टॉक्स को यहाँ पे बाइंग करी जाती है। फाइनल डिसीजन दोस्तों आपका ही होगा, और एक बार ज़रूर देख लेना, ज़रूर अपना ड्यू इंटेलिजेंस कर लेना, उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ अपनी यहाँ पे नॉलेज बांटता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने इस वीडियो में या फिर इस स्टॉक के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैक्सिमम कमेंट के रिप्लाईज मैं ज़रूर करता हूँ, ठीक है। और तब जल्दी मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जो भी इसको डाबर को यहाँ पे वीडियो को देखना चाह रहा था, आपको रिलेटिव हो या फिर फ्रेंड हो। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।